Hi guys, welcome back to my YouTube channel Retail Simplify. Hope you all are doing well. So guys, as yesterday I covered about the fiber to fabric journey, where yesterday I covered natural fiber. Hence, in the continuation of fiber to fabric journey, today I'll cover about the man-made fibers. So guys, I would like to tell you here, the man-made fiber again has been classified into the two parts. First part is the regenerated fibers and the another part is synthetic fiber. So today I'll cover about the regenerated fiber. So what you understand from the word of regenerated? Regenerated word, it auto speak in itself. जब भी हम किसी चीज को दोबारा से रिफॉर्म करते हैं, रीजनरेट करते हैं, दोबारा से हम तैयार करते हैं, दैट इज कॉल्ड रीजनरेटेड. तो अब रीजनरेटेड फाइबर्स के बारे में हम जानेंगे कि ये क्या होते हैं. तो गाइज मैं आपको बहुत सिंपलेस्ट वे में एक चीज बता देता हूँ कि हमारे नेचुरल फाइबर, रीजनरेटेड फाइबर और हमारा जो कल का टॉपिक है सिंथेटिक फाइबर में अंतर क्या होने वाला है. देखिए, नेचुरल फाइबर का जो हमारा सोर्स होता है वो 100% नेचुरल होता है, और जब रीजनरेटेड की बात करते हैं तो रीजनरेटेड फाइबर जो होते हैं हमारे, इनका सोर्स जो होता है वो तो नेचुरल होता है, बट सोर्स प्लस टेक्नोलॉजी को यूज करके जो नए फाइबर्स के फॉर्म में आप रेडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड रीजनरेटेड. इसमें नेचुरल फाइबर को हम केमिकली प्रोसेस करके एक नया फाइबर जो तैयार करते हैं, दैट इज कॉल्ड रीजनरेटेड फाइबर. और थर्ड जो हमारा सिंथेटिक फाइबर होता है, दैट इज द कंप्लीटली केमिकली बेस्ड. वो टोटली केमिकली बेस्ड होता है. वो मैं आपको कल बताऊंगा उसके बारे में डिटेल में. तो आज मैं केवल रीजनरेशन की ही बात करता हूं. ओके. तो अब रीजनरेशन फाइबर में हमारे कौन कौन से फाइबर रेडी होते हैं, किस किस फॉर्म में रेडी होते हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज होते हैं, आइए हम जानते हैं. यस. तो गाइज जैसा कि आप यहां देख पा रहे होंगे, रीजनरेटेड फाइबर हमारे क्या होते हैं, प्रोड्यूस थ्रू केमिकली रिएक्शंस. बेसिकली इसका सोर्स जो है नेचुरल हो गया और आपने केमिकली प्रोसेस करके एक आपने जो नया फाइबर तैयार करा, दैट इज कॉल्ड रीजनरेटेड फाइबर. और हमें ये किस नेम से हमें मिलता है ये वो जानते हैं. जैसा कि इट्स अ वेरी नोन फॉर एवरीवन, विस्कोस एंड रियोन एंड एसीटेट एंड मोडाल. तो विस्कोस और रेयन की अगर मैं बात करता हूं तो ये कहां से में सोर्स क्या है इसका, वुड पल्प ट्रीटेड विद द केमिकल. जो हमारी वुड पल्प हमें मिलता है उसे हम केमिकली ट्रीट करके इसे रेडी करते हैं. इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इट्स अ वेरी सॉफ्ट एंड हाईली ऑब्जर्वेंट इन नेचर एंड श्रिंक रेसिस्टेंट, रिंकल फ्री, इजी टू वॉश. सो गाइज, एज यू सीन हियर, इट्स प्रॉपर्टी बहुत सॉफ्ट होता है, हाईली ऑब्जर्वेंट होता है. जिन लोग को स्वेट आता है, स्वेट मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से करेगा ये आपका. सॉफ्टनेस भी एक्स्ट्रा एडेड है इसके अंदर. सबसे अच्छा पार्ट है कि श्रिंक रेसिस्टेंट होता है. जैसे कुछ कस्टमर का ये होता है कि शॉप पर आके कि भाई ये लिनन का शर्ट आप मुझे दे रहे हो, कॉटन दे रहे हो, तो ये आफ्टर वॉश श्रिंक तो नहीं होगा. तो इन द अदर फैब्रिक में हैव चांसेस टू श्रिंक, बट इफ विल टॉक अबाउट द रेयन और विस्कस फैब्रिक, देन इट हैज अ वेरी लेस टेंडेंसी टू श्रिंक इट. वही उनके बहुत ही अच्छा एक फैब्रिक होने वाला है. जिनके मन में ये डाउट रहता है कि ऐसा ना हो श्रिंक हो जाए, हो या ना हो, तो विस्कोस और रेयन अगर फैब्रिक है तो श्रिंक नहीं होगा. और साथ ही साथ ये रिंकल फ्री भी होता है एंड इजी टू वॉश भी होता है. मतलब इजी टू कैरी, आपको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती है. और सबसे अच्छी बात है इसका बॉडी पे जो ड्रेप आता है ना, फैब्रिक का फॉल आता है, दैट इज वेरी अमेजिंग. बॉडी फील भी इसका बहुत अच्छा होता है. मोस्टली इसका यूज होता है वुमेन्स के टॉप वगैरह आप देखेंगे तो उसमें विस्कोस का यूज बहुत ज़्यादा होता है. तो अब मैं दूसरे अपने रीजनरेटेड फाइबर की बात करता हूँ, दैट इज एसीटेट. एसीटेट मतलब इट्स अ प्रोडक्ट इज वेरी गुड यूज ऑफ इनर पार्ट ऑफ द सूट्स एंड ब्लेजर. हमारे सूट और ब्लेजर के अंदर जो लाइनिंग यूज होती है, मोस्टली सबसे ज्यादा यूज इसका वहां पर होता है. और ये हमें किस फॉर्म में प्राप्त होता है, वुड पल्प ट्रीटेड विद द एसीटेट एंड हाइड्राइड. जो वुडन पल्प्स होता है उनको हम जब केमिकली ट्रीट करते हैं एसीटेट एंड हाइड्राइड के साथ में, तब ये तैयार होता है. और रेसेंबल सिल्क कहाँ से में तैयार होता है, हमारा सिल्क का जो रॉ मटेरियल बचा हुआ होता है उससे हम केमिकली ट्रीट करके इसे रेडी करते हैं. और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, श्रिंक रेसिस्टेंट होता है, वाटर रेसिस्टेंट होता है एंड रिंकल फ्री होता है. जैसा कि आपने देखा होगा, जैसे मेरे जैकेट का अपर पार्ट है, अगेन इट इज मेड फ्रॉम द
एसीटेट और पॉलीफैब्रिक। तो इसमें अगर आप कुछ भी आप केमिकल या सॉरी कुछ भी आप लिक्विड डालोगे तो वो रिप्लेंट हो जाएगा, उससे अंदर एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो अगर इट हैज द टेंडेंसी ऑफ दिस फैब्रिक, इस सबसे इसका अच्छा पार्ट है। एंड रिंकल फ्री भी होता है, बिकॉज अगर हम इस फैब्रिक की बात करेंगे, जैसे कि आपने सूट का इनर लाइनिंग आपने देखा ही होगा, ये ब्लेजर का देखा होगा, ये जैकेट का फैब्रिक है, रिंकल तो वैसे भी नहीं आता है इसमें। और अगर प्राइस पॉइंट की बात करूं तो ये इट इज चीपर देन द अनदर फैब्रिक, बाकी फैब्रिक से काफी सस्ता होता है ये। तो ये सारे इसका यूज है। मतलब इसका अगर मैं टच एंड फील की बात करूँ तो देखने में जस्ट लाइक ए कॉटन लगेगा, बट इसका जो टच एंड फील है कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। थोड़ा इसमें लस्टरनेस ज़्यादा होती है और आपको मतलब टच करने में एक डिफरेंट फील आएगा इससे कॉटन के कंपैरिजन में। अब मैं बात करता हूँ मोडाल की। मोडाल हमारा कहाँ से प्राप्त होता है हमें? इट इज़ रिकॉन्स्टिट्यूटेड सेलुलोज फ्रॉम द बीच ट्री। हमारे जो बीच साइड ट्री होते हैं उन्हें बीचवुड ट्री हम बोलते हैं। उनके सेलुलोज को हम लोग केमिकली ट्रीट करके मोडाल फैब्रिक को रेडी करते हैं और ये बहुत ही अच्छा फैब्रिक होता है। यूजुअली आपने देखा होगा हमारी जो अंडर गारमेंट्स वगैरह आते हैं या जो टॉवल्स वगैरह भी लोग यूज करते हैं, तो उसमें मोडाल फैब्रिक का यूज बहुत ज़्यादा होता है और ये बहुत ही अच्छा होता है। बॉडी फील अगेन इसका बहुत अच्छा होता है, फ्रेंडली होता है, बॉडी ड्रिप बहुत अच्छा आता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है, ड्यूरेबल होता है। तो गाइज बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज है अपने आप में। मतलब ओवरऑल अगर मैं वन लाइनर बात करूं इसकी रीजनरेटेड फाइबर्स की, तो ये हमारा नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर के बीच में आता है, जो कि हमें नेचुरल फील भी देता है और इसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द नेचुरल फाइबर। तो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट द रीजनरेटेड फाइबर टुडे, and the tomorrow topic I will cover about the man-made synthetic fibers. So guys, thanks for watching the video. Please stay connected here. Thank you.